हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्लास 9th का पहला चैप्टर एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। ओके, ये पहले चैप्टर चल रहा था लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ था। अब हम इसमें स्टार्टिंग से ही देखेंगे, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब सबसे पहले इसमें कुछ सारे के सारे पूरी बुक की थ्योरी नहीं लिखी हुई है, इसमें सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखी हुई हैं। जैसे कि आपके बुक में सबसे पहले जैसे कि दिया गया है एक मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में। आप अगर अपनी बुक देखोगे तो बुक के अंदर आपको क्या एक पेज पर आपको क्या मिलेगा, मैग्नीफाइंग ग्लास मिलेगा बना हुआ, और एक पेज पर क्या बनेगा, कंपास मिलेगा बना हुआ। ओके, इस तरीके से क्या बना हुआ है, कंपास। तो ये बताते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास आपको क्या कराता है, चीजों को ऑब्जर्व कराने में हेल्प करता है। ठीक है, कि कितना आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, इससे पहले आपके बुक में लिखा हुआ है मिडल स्टेज के बारे में। मिडल स्टेज कौन सी स्टेज होती है, जो कि हमारी 6 से लेके 8 तक की स्टेज थी। ठीक है, उसमें आपने क्या पढ़ा था, साइंस के बारे में तो उसमें भी पढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें हमने सिर्फ आपको ने क्या करा था, ऑब्जर्व किया था चीजों को। उसके अलावा कुछ क्या करी थी, थिंकिंग की थी, बट आप उसको और ज्यादा डेवलप करोगे किसके अंदर, अब क्लास 9th के अंदर। ओके, तो मैग्नीफाइंग ग्लास आपको क्या बता रहा है कि ऑब्जर्व करने के लिए, ऑब्जर्वेशन टू प्रिसाइज मेजरमेंट एंड नोटिस स्टेबल पैटर्न, सुटेबल पैटर्न को क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए। और कंपास क्या करता है, आपको डायरेक्शन बताता है कि आपको किस डायरेक्शन में क्या करना है, उस चीजों को सोचना है, समझना है। द कंपास कीप यू ग्राउंडेड। साइंस कैन फील ओवरवेलमिंग with all its data, but the compass represents the structural tool like symbol, equation and model that give you exploration, direction and purpose. तो ये आपको कंपास क्या देगा कि इक्वेशन को बताता है, उसके अलावा आपको क्या बताएगा, सिंबल्स को बताएगा, और क्या बताता है, मॉडल्स के बारे में बताता है। वो आपको सही डायरेक्शन देगा कि अगर आपको मान लो मॉडल बनाना है तो आपको किस डायरेक्शन में बनाना है, क्या चीजें सोच कर बनाना है। ठीक है, उसका पर्पज क्या होगा, ये चीजें आपको कौन बता रहा है, कंपास बताएगा। एक्सप्लोरेशन इज नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बुक, एक टेक्स्ट बुक नहीं है इन्होंने सिर्फ अपनी बुक के बारे में बताया, बट अ मैनुअल और हाउ टू थिंक क्रिटिकली अबाउट द यूनिवर्स, कि आप कैसे यूनिवर्स के बारे में सोचोगे। एज यू डाइव इनटू दीज मोर advanced concept, remember that it is completely normal for ideas to be revised or discarded along the way. That is not a failure, that is exactly how science progress. क्या होता है कि जैसे कि कुछ प्रूफ्स होते हैं, कुछ डिस्कवरीज की जाती हैं, तो क्या होता है कि डिस्कवरीज कभी क्या होती हैं, गलत प्रूफ हो जाती हैं, और कभी क्या होती हैं, सही प्रूफ होती हैं। तो जो हम साइंस क्या नहीं है, साइंस प्रोग्रेस करता है अपने फेलर से भी। जरूरी नहीं है कि वो अगर कोई डिस्कवरी क्या हो गई है हमारी, खराब हुई है, तो वो उसको मतलब कि उससे प्रोग्रेस नहीं होगी, वो आगे भी क्या करती है, बट अपने फेलर से भी क्या करेगी, प्रोग्रेस करेगी। दिस इज दैट इज नॉट अ फेलर, दैट इज एग्जैक्टली हाउ साइंस इज प्रोग्रेस। तो हाउ साइंस कैसे प्रोग्रेस करेगी, अगर आप नेचुरल वर्ल्ड को समझो, तो नेचुरल वर्ल्ड में क्या होता है कि आप चीजों के बारे में जो समझते हो, जैसे कि आपने नेचुरल वर्ल्ड को समझना है आपको, तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे आप वर्ल्ड को समझ सकते हो, पूरे वर्ल्ड को समझना बहुत मुश्किल है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स थिंग है। तो अब साइंस के अंदर इस कारण हम क्या करते हैं, कुछ मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ मॉडल्स की स्टडी कर सॉरी मॉडल्स बनाए जाते हैं। मॉडल का यूज करके उन जो कॉम्प्लेक्स थिंग्स हैं उनको क्या किया जाता है, सिंपल किया जाता है। ठीक है, उनको इजी बनाया जाता है। नेचुरल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स एंड स्टडिंग इन इट इन फुल डिटेल इज ऑफन इम्पॉसिबल, पूरी डिटेल में पढ़ना इम्पॉसिबल है। टू मेक सेंसेस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी साइंस यूज मॉडल, दीज आर सिंप्लीफाइड वे ऑफ लुकिंग एट अ रियल सिस्टम। तो ये क्या होता है कि मॉडल्स के थ्रू आप रियल सिस्टम को सिंप्लीफाई करके समझ सकते हो। फोकस ओनली ऑन व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मॉडल जो होता है फोकस सिर्फ किसके ऊपर करेगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है किसी चीज को समझने के लिए। ठीक है, फॉर अ गिवन क्वेश्चन इन फिजिक्स अ मूविंग कार मे बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगल पॉइंट। अगर एक मूविंग कार है, ठीक है, हम उसे यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे कि एक सिंगल पॉइंट से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। वाइल इन केमिस्ट्री एटम, एटम्स बनते हैं, तो अब आप ऐसे वाले इस तरह से जो मॉडल से बनाए जाते हैं इस तरीके से बने हुए मिलते हैं। तो अब ऐसे तो नहीं कि हर किसी में बनाओगे, तो हम हीलियम आयन इस तरह से, तो हम एटम एंड मोलिक्यूल्स को ड्रॉ करते हैं किसकी फॉर्म में, स्फीयर की फॉर्म में। जैसे कि ये वाला हमारा हाइड्रोजन का हो गया। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन के
दो मॉलिक्यूल लगा के ऑक्सीजन लगा दिया तो ये हमारे क्या हो गया, वाटर बन गया। इस तरीके से एक स्फीयर की उसमें दिखाते हैं हम किसको, एटम की और मॉलिक्यूल के बीच की बॉन्डिंग को। इन बायोलॉजी सेल्स आर शोन एज अ डायग्राम हाईलाइटेड की पार्ट्स। सेल के बारे में अगर पढ़ोगे तो उसमें भी वे कुछ हाईलाइट की पार्ट्स को ही क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं इनको ही हाईलाइट करते हैं। अगर हम अर्थ की बात करें, मे बी ट्रीटेड एज अ स्मूथ स्फीयर लेयर इनटू डिस्टिंक्ट रीजन बिल्डिंग सच एज अ मॉडल इन्वॉल्व मेकिंग अजम्पशंस एंड डेलिबरेटली इग्नोरिंग सर्टेन डिटेल्स। लेकिन क्या होता है, मॉडल बनाते हुए हम किन चीजों को इग्नोर करते हैं, मॉडल बनाते हुए हर चीज को हम नहीं समझ सकते हैं, कुछ चीजों को हमें क्या करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। अब जैसे कि इसमें मैंने हार्ट सेल की बात की, अगर हम सेल के हार्ट का डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो हम हार्ट्स के बारे में, हार्ट ऑर्गन के बारे में क्या करते हुए, स्टडी करते हुए अदर जो सेल्स हैं सारी सेल्स को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। अगर हमें जैसे कि ग्रेविटी के बारे में पढ़ना है तो हम सिर्फ ग्रेविटी के बारे में बात करते हैं, उसके आगे की चीजें नहीं पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या हो रहा है, एयर रेजिस्टेंस नहीं पढ़ते हैं अधिकतर चीजों में, ठीक है। अगर आगे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है वो देखते हैं, ठीक है। The choices are not mistaken. Remember that the choices are not mistakes. They are done on proper to keep things simple enough, but still allow us find answer to what we are looking for. ये इन चीजों को अगर जो इनमें कुछ चीजें छोड़ी गई, जैसे कि आपको हार्ट के बारे में बताते हुए सेल आदि अदर सेल्स छोड़ दी, तो ये नहीं है कि उनका वो गलती है कोई, ठीक है, सिर्फ उसका पर्पज क्या है, एक चीज को सिंपल वे में समझाने का, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट का नेम आया हुआ है वो कौन सा है, मेघनाद सिन्हा का, ठीक है। किसका है, मेघनाद सिन्हा। मेघनाद सिन्हा ने स्टडी कर रहे थे वे किसके बारे में, स्टार के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने स्टडी की स्टार के बारे में। अब स्टार्स को स्टडी करते हुए इन्होंने काफी चीजें इग्नोर करी, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था उसको इन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर करा, ठीक है। और इन्होंने जो फोकस किया, ओनली फोकस ऑन थ्री क्रूशियल थिंग्स, तीन चीजों पर ज्यादा फोकस किया, एक टेम्परेचर के ऊपर, एक प्रेशर के ऊपर और एक एटम्स के आयन के ऊपर। इन्होंने जो मैटर थे स्टार्स के उनको क्या बताया, हॉट गैस का ट्रीटेड मैटर एज अ ट्रीटेड एज अ हॉट गैस। मैटर को इन्होंने हॉट गैस की तरह से ट्रीट किया। ही ट्रीटेड मैटर एज अ हॉट गैस। ही इग्नोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। ही डिड नॉट ट्राई टू मॉडल एवरी एटम इन एंड एवरी स्टार। अगर जब ये सारे मॉडल्स को बनाते, सारे स्टार्स की स्टडी करते, तो उसको स्टडी करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो उन्होंने सिर्फ उनको मैटर को हॉट गैस माना और उसके सिर्फ टेम्परेचर की, प्रेशर की और एटम्स के आयन की क्या की, स्टडी की। उन्होंने कोई भी क्या नहीं किया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को इग्नोर किया। जैसे कि उन्होंने क्या नहीं किया, सारे मॉडल्स, सब स्टार्स के अलग अलग मॉडल नहीं बनाए, सब स्टार्स की पर्टिकुलरली स्टडी नहीं करी, ठीक है। इन चीजों को उन्होंने क्या करने की कोशिश की, नेग्लेक्ट करने की कोशिश की, इसी कारण वे क्या कर पाए, स्टडी कर पाए। इसमें सबसे पहले साइंटिस्ट मेघनाद सिन्हा का ही नाम है, ठीक है। क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। अब आगे देखते हैं, एक एक्टिविटी दी गई है आपके उसमें, एक क्रिकेट शॉट थिंक का क्रिकेट बॉल। अगर एक क्रिकेट शॉट की बात की जाए कि वो क्या लगाती है, सिक्स लगाती है, तो आपको ये बताना है कि उसका एक मॉडल बनाना है सिंपल सा। वो डिटेल विल यू इंक्लूड, कि अगर छक्का लगा रही है तो वो आप क्या क्या डिटेल इसके अंदर इंक्लूड करोगे। अब आप इसके अंदर क्या इंक्लूड कर सकते हो, वेलोसिटी को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर इसकी स्पीड को इंक्लूड कर सकते हो कि बॉल किस स्पीड से आ रही है, ठीक है। और इसके अलावा किसको ग्रेविटी पर क्या कर सकते हो, ध्यान दे सकते हो, ठीक है। अब चीजों पे और ध्यान किस चीज पर नहीं दोगे, अब आप बॉल के कलर पर ध्यान दोगे कि भाई इस कलर की बॉल होगी तो ही ध्यान सही होगी, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। आप यो भी नहीं देखोगे कि जो बॉलर है उसने इसे बॉल को कितनी बार घुमाया, यो भी नहीं देखोगे। लेकिन क्या देखोगे, यो बोलता है, देखो जैसे कि लिखा है कि ग्रेविटी ओनली पैराबोलिक आ रही है, नहीं आ रही है, इस तरीके से वो वाला पैराबोलिक बोलता है, ठीक है। कि इसके अलावा आप इसमें ध्यान क्या रखोगे, कि बीच में बॉल ने कहीं पर टपका तो नहीं खाया ग्राउंड में, ये ध्यान रखोगे। बैट से किस स्पीड के साथ क्या किया गया, बॉल को हिट किया गया, ये देखोगे, ठीक है। अब लेकिन और किस डायरेक्शन में गई, ये भी ध्यान दोगे, ठीक है। बट ये क्या नहीं देखोगे आप, एयर रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, पहले नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तब जाके इनको बता सकते हो, जैसे लेकिन बुक्स के हिसाब से देखो,
तो ध्यान एक चीज ये भी रखनी है कि बाउंड्री को उसने क्रॉस किया है या फिर नहीं किया है, विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट, कि ग्राउंड पर फर्स्ट हिट किए बिना उसने बाउंड्री को हिट किया है या नहीं किया है। फॉर दिस थिंग्स लाइक द ब्रांड्स ऑफ द बैट, जो अब आप क्या ध्यान नहीं रखोगे कि बैट किस ब्रांड का है, बॉल किस ब्रांड की है, कलर क्या है बॉल का, बैट का कलर क्या है, क्या क्रिकेटर ने सिक्सर मारा, किस क्रिकेटर ने, किस बॉलर ने क्या दी थी, बॉल दी थी, ये ध्यान तो नहीं दोगे ना। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द मास ऑफ द बॉल, लेकिन ध्यान क्या रखोगे, मास ध्यान रखोगे, बॉल का मास कितना था, स्पीड कितनी थी, डायरेक्शन स्पीड कितनी स्पीड से आई और किस डायरेक्शन में गई। ठीक है, किस डायरेक्शन में हिट की गई। ठीक है, तो ये चीजों को ध्यान रखोगे, और कितनी स्पीड से हिट की गई, ये सारी चीजें आपके ध्यान रखने की। पहले ये वाली हो गई, अब आते हैं आगे। अब अगली एक्टिविटी है इसके ऊपर भी है कि एक लड़की है, वो कहाँ जा रही है, लड़की लड़का कुछ भी ले लो, कि क्या सपोज यू राइड अ बाइसाइकिल, आप बाइसाइकिल चला रहे हो। ठीक है, और आप यो आपका मान लो स्कूल है और आप कहाँ गए, अपने घर गए। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि आप इनमें घर स्कूल से घर जाते हुए किन किन बातों का ध्यान रखोगे और किन बातों का ध्यान नहीं रखोगे। अब आप स्कूल से घर गए तो स्कूल से होम तक की डिस्टेंस को ध्यान में रखोगे कि कितनी डिस्टेंस पर है। ठीक है, स्पीड कितनी आ रही है चल जाते टाइम पे, एवरेज स्पीड को ध्यान में रखोगे। ट्रैफिक लाइट पे कितनी देर रुकी, यो भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर रुकी, जैसे कि रेलवे क्रॉसिंग से जा रही है तो वो रेलवे पे तो नहीं रुकी। अब लेकिन ध्यान क्या नहीं रखोगे, रास्ते में किसकी चाट वाले भैया की शॉप पड़ी थी, ध्यान रखोगे नहीं ना। अगर आगे कि यहाँ पे एक पेड़ खड़ा था, ये ध्यान रखने की चीज है, नहीं रखने की चीज है ना। अब कलर कौन सा था इसका, ठीक है, ये भी ध्यान नहीं रखने की चीज है। बाईसाइकिल का कलर क्या है, ये ध्यान रखने की चीज है, नहीं रखने की चीज है। ठीक है, और तुमने कौन सा शूज पहने हुए थे, क्या किस कलर का बैग था तुम्हारा, इन चीजों को ध्यान रखने की चीज नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आप क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखी हुई है कि क्या आपको ध्यान रखना है और क्या आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, अब आगे आते हैं। As you explore science more deeply, you will notice that its use language is very careful and precise way. Many words that we use in everyday life, such as force, work. अब अगर तुम साइंस को डीपली पढ़ोगे तो तुम नोटिस करोगे कि हम रोजाना की चीजों में भी रोजाना भी क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे कि हम फोर्स का यूज करते हैं, कहते हैं ना फोर्स लगा, ठीक है, ताकत लगा, बल लगा, तो फोर्स। अब फोर्स को हम साइंस में डिनोट करते हैं एफ से। अगर काम करो, वर्क करो, तो वर्क को डिनोट करते हैं हम डब्ल्यू से। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या पढ़ते हैं, मास यानी को डिनोट करते हैं किससे, एम से। ठीक है, वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, वी से। ठीक है, करंट को किससे डिनोट करते हैं हम, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन चीजों को हम साइंस में क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये हमारे इनके क्या होते हैं, सिंबल। अब इसके अलावा इसकी इन सिंबल्स की कुछ क्या होती है, यूनिट होती है। वो यूनिट ही ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आपने मान लो मास को केजी में लिखना था आपको कहीं पर, और आपने ग्राम में लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, वो काफी ज्यादा चीजों में चेंज हो जाएगा। मान लो आपने को 1 kg लिखना था और आपने गलती से लिख दिया 1 ग्राम, तो दोनों इक्वल थोड़ी हैं, तो क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाएगी, गलत हो गया ना, क्योंकि। तो इस तरीके से क्या होता है, सिंबल्स के साथ साथ आपको यूनिट में ध्यान रखनी जरूरी होती है। ठीक है, these meanings are often very specific because scientific ideas must be communicated clearly and unambiguously. क्या कर सकते हैं कि जो साइंटिफिक आइडियाज होते हैं वो आप क्या कर सकते हैं, साफ साफ बिल्कुल क्लियर पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको साइंस ही आती हो तभी समझोगे। जैसे कि फोर्स, हम काम करते हैं, अब जैसे कि मान लो किसी को डो बनाना है, किसका, भटूरे का डो बनाना है, भटूरे बनाने हैं किसी को, भटूरे बनाने के लिए वो क्या करता है, उसके अंदर इनो डालेगा या फिर उसके अंदर यीस्ट डालेगा। तो उसको पता है कि ये डालने से उसमें क्या हो जाएगा, वो फर्मेंटेड हो जाएगा, वो फूल जाएगा और उससे भटूरे अच्छे बनेंगे। तो वो उसने जरूरी नहीं है साइंस पढ़ी है। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी मदर बनाती है तो जरूरी थोड़ी आपकी मदर ने साइंस पढ़ी हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है पढ़ी हो। तो क्या होता है कि उनको पता है, लेकिन तो साइंस हम डेली लाइफ में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब इस क्या लिखा, इन एवरीडे कन्वर्सेशन यू माइट से आई पुट सो मच वर्क, ठीक है, इनटू स्टडिंग। अब तुम जैसे कि रोजाना की उसमें भी कह सकते हो, और अपने टीचर को भी कभी कभी कहते हैं कि एक बच्चा है वो टीचर से कह रहा है कि मैम आज तो मैंने पूरे 5 घंटे पढ़ाई करी। ठीक है, द टीचर फोर्स अस टू सिट डाउन। अब टीचर हमसे कहती है कि बैठ जाओ, ठीक है, फोर्स देती है, वो बल देती है कि बैठ जाओ, इन रेगुलर स्पीच। ठीक है,
चुपचाप बैठ जाओ बोलते हैं ना, तो क्या इट दोज वर्ड्स जस्ट मीन्स एफर्ट और इंसिस्टेंस, बट इन द साइंस लैब दोज वर्ड हैव स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल बाउंड्रीज। लेकिन हमने कह दिया हमने काम किया था 5 घंटे, ठीक है, यो और मैम ने कहा कि चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है, वो फोर्स कर दिया तुम्हें बैठने के लिए। तो ये तो हमारा कॉमनली बोलना हो गया, लेकिन अगर हम साइंस में जाएं तो वर्क कितना हुआ है, 5 आवर हुआ है, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, वो लेकिन टाइम है तो उसकी अलग यूनिट चलती है, ठीक है। तो साइंस में अलग से कुछ मैथमेटिकल बाउंड्रीज के थ्रू ही हम क्या करते हैं, उनका यूज करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। टू मेक दिस इवन मोर प्रिसाइज साइंस ऑफन टर्न्स टू मैथमेटिक्स टू अलाउ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज टू बी एक्सप्रेस क्लियरली और टेस्टेड carefully. This can sometimes feel challenging, but it is important to remember that mathematics in science is not meant to be hurdle. Instead, it is language that help us to think more clearly about the world. हम क्या करेंगे अब, जैसे कि साइंस पढ़ोगे तो साइंस में हम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, राइट, बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो अब इनके अंदर हम मैथ्स का यूज करते हैं। जैसे कि आपको किसी का मास दिया गया है 2 kg, ठीक है, और एक्सीलरेशन दिया है हमको 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, मास इनटू में एरिया। तो हमने क्या कर दी, 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी तो 6 आ गया, तो न्यूटन हो गया। तो ये हमारी क्या हुई, मैथ हुई। केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, कुछ रिएक्शंस करते हैं कि जैसे कि H2 प्लस O2 मिलकर क्या बन गया, H2O बना। अब इसको हमें बैलेंस करना है तो 2H2O हो गया, तो यहाँ पे 2 कर दिया, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस होगी। तो ये हमने किससे करा, मैथमेटिकल टर्म से किया। बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ते हैं, जैसे कि, ठीक है। तो इन चीज़ों का हम क्या करते हैं, स्टडी करेंगे। तो इसमें ये नहीं, ये है कि मैथ्स के एक पूरा बर्डन की तरह नहीं है, इसमें इजीली चीज़ों को समझने के लिए है, ठीक है। डिस्क्राइब मोशन यूजिंग क्वांटिटी सच एज द डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी, जैसे कि इनका यूज करके आप क्या करोगे, क्वेश्चंस के आंसर दोगे, किसके बेस पर, मैथ के बेस पर। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन बनती है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन बनेगी किसमें, आपकी मोशन वाले चैप्टर में, ठीक है। फिजिक्स का पहला चैप्टर ही क्या है हमारा, मोशन है। अब आगे पढ़ते हैं। इन द सेम वे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर यूज टू डिस्क्राइब रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को बताने के लिए, पॉपुलेशन ग्रोथ को बताने के लिए, चेंज इन एनर्जी विद इन ए सिस्टम बताने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। लर्निंग टू यूज मैथमेटिक्स इन साइंस डज नॉट मीन मेमोराइज इक्वेशन को मेमोराइज करने के लिए नहीं होता है, इट मीन्स अंडरस्टैंड द सिचुएशन फर्स्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिचुएशन को समझेंगे, ठीक है। सिचुएशन को समझा, फिर उसको क्या किया, आइडेंटिफाई किया। क्या करेंगे हम, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। एंड देन यूजिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप टू रीजंस केयरफुल, तो फिर उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, मैथमेटिकल रिलेशनशिप शो करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे कि मान लो क्वेश्चन किया तो आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे, मास कितना था, इसका वॉल्यूम कितना था, या फिर इसका एरिया कितना था, इसका एक्सीलरेशन कितना था, ठीक है, इस तरह से इसका फोर्स कितना था, इन चीज़ों को पढ़ोगे। अब जो चीज़ दी होगी उसके हिसाब से हम क्या लगाते हैं, फॉर्मूले लगाते हैं, ठीक है। फिर मैथमेटिकल टर्म लगाई जाती है और उसको न्यूमेरिकली आंसर दिया जाता है। जैसे कि मैंने वो वाटर बनाने वाली इक्वेशन जैसे लिखी, तो अब इसमें क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं, ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं, वाटर बन गया है तो कितने मोलिक्यूल लगेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, उनका मैथमेटिकली टर्म निकालते हैं और फिर न्यूमेरिकली आंसर देते हैं। इफ यू फोकस फर्स्ट ऑन, अगर हम सारा एक क्वेश्चन मान ले याद कर लें कि 2H2O प्लस 2O2 प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 नहीं आएगा सॉरी, तो 2H2O हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, तो ये एक ही तो इक्वेशन याद होगी। अब उसने दूसरी दे दी 3H2 प्लस O2 कितना हो जाएगा यहाँ पे H2O में, तो फिर अब दूसरी में थोड़ी याद हो जाएगी। तो इसको जरूरी क्या होता है कि मैथमेटिकल टर्म पता होनी चाहिए कि कितनी किसके साथ लगेगी, ठीक है। क्वांटिटीज इन्वॉल्व इक्वेशन विल बीइंग्स टू फील लेस लाइक ऑब्स्टेकल्स एंड मोर लाइक हेल्पफुल गाइड इन योर एक्सप्लोरेशन इन साइंस। ऐसा होना चाहिए कि वो आपको बाधा लगने की बजाय क्या लगे, आपको हेल्प करे, आपके गाइड करे साइंस को समझने में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं। एक और एक्टिविटी दी है, थिंक अबाउट द प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के बारे में समझने के लिए कि आपने मान लीजिए कुकर के अंदर राइस पकाए हुए हैं, ठीक है। फिजिक्स प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द कुकर, तो फिजिक्स क्या लगा रही है, प्रेशर एंड टेम्परेचर लगा रही है कुकर के अंदर। केमिस्ट्री क्या करती है, हाउ हीट कोज केमिकल रिएक्शन इन फूड। अब जैसे कि चावल थे, चावल को क्या किया उसने, पकाने का काम किया, तो केमिकली रिएक्शन की। अब उसके अंदर कुछ क्या थे, हार्मफुल बैक्टीरिया थे, उनको क्या किया, बायोलॉजी ने किल किया, ठीक है, डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया इन फूड। अब मैथमेटिक्स क्या करती है, टाइम एंड टेम्परेचर कैलकुलेशन फॉर कुकिंग, कि अब वे क्या करेंगे,
टाइम और टेम्परेचर को ध्यान देगी कि कितने टाइम में कितने टेम्परेचर पर क्या हुए हैं, पके हैं। ठीक है। हाउ ऑल ब्रांचेस कनेक्ट टू वन एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, एक सिंगल ऑब्जेक्ट से सारी ब्रांच कैसे क्या करती हैं, रिलेट करती हैं। अभी बताया जैसे कि फिजिक्स ने क्या किया, केमिस्ट्री ने क्या किया, बायो ने क्या किया और मैथ ने क्या किया, ये सारी आपस में क्या कर रही हैं, इसलिए इंटर रिलेट कर रही हैं। ठीक है, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते। अब आप काफ़ी सारी इक्वेशन बायोलॉजी में भी होती हैं कि क्या करनी पड़ती है, इक्वेशन ऐसे नहीं होगी बट कि टाइम कितना लगेगा, कि इसको करने में 10 मिनट लगती है, इसको इसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ में कितना टाइम लग जाएगा, इस तरह से लगाया जाता है। ठीक है। अब आते हैं आगे। Scientific modify itself. Ideas are always open to improvement and changes as new evidence appear. This adaptability इज वॉट मेक्स अ साइंस रिलायबल। साइंटिफिक मॉडिफाई करता है अपने आप को भी, वो इम्प्रूव करता है, ओपन टू इम्प्रूवमेंट एंड चेंज अ न्यू एविडेंस एपियर्स। तो वे क्या करते हैं, जो पुराना मान लो एक रिकॉर्ड है हमारे पास, उसमें नया कुछ आया तो वे क्या करते हैं, उनको बदल देते हैं। ठीक है, अपने आप को भी वे मॉडिफाई करते रहते हैं, तो न्यू एविडेंस अपेयर हो जाएंगे उससे। दिस एडेप्टेबिलिटी इज वॉट मेक साइंस रिलायबल। इससे साइंस क्या हो जाता है कि रिलायबल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यो एक व्यक्ति है बैठा है और इस व्यक्ति का दोस्त था, इसने आके कुछ बता दिया और इसने बताया था तो इसलिए इसने ऐड कर दिया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम इसमें साइंस में क्या होता है कि वो साइंटिफिकली प्रूव होना चाहिए। अब लॉज क्या होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा किसके बारे में, लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जैसे कि डिस्क्राइब ए रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न इन नेचर ऑफन यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशन। तो वे क्या करते हैं, रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न नेचर के उसको समझाने की कोशिश करते हैं, और इसमें हम अधिकतर किसका यूज भी करते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स का भी यूज करते हैं, उनकी इक्वेशंस का यूज करते हैं। जैसे कि आपका न्यूटन का लॉ पढ़ोगे तो न्यूटन के लॉ में मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि बराबर एम में न्यूटन के लॉ में ही आती है। एक्सप्लेनिंग व्हाई यू जर्क फॉरवर्ड व्हेन अ बस सडनली स्टॉप्स। तो क्या होता है कि जब बस क्या होती है, रुकती है एकदम से, तो हम क्या होते हैं, पीछे की तरफ क्यों धकेलते हैं अपने आप को, ये वाली चीजें भी कौन बताती है, लॉज के थ्रू ही पता चल रही है। अब इसमें जैसे कि थ्योरी के अंदर आपकी इसकी एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हो, ठीक है, साइंटिफिक थ्योरी पढ़ते हो। तो एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है आपको किसके बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, कैसे बने हैं। साइंटिफिक थ्योरी इज नेवर अ गैस, इट इज थ्रोली टेस्टेड एक्सप्लेनेशन। थ्योरी जो होती है, साइंटिफिक थ्योरी जितनी भी हैं, वे सारी की सारी ऐसे नहीं कि गैस कर दी गई कि एक तुक्का मारा, तुक्का नहीं मारा जा सकता। तो वे क्या की जाती हैं, प्रूफ की जाती हैं, टेस्टेड की जाती हैं, एक्सप्लेन की जाती हैं, फिर उसके बाद ही उनको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। प्रिंसिपल्स होते हैं फंडामेंटल आइडियाज यूज टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिक सिचुएशन, यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू अंडरस्टैंड द एफर्ट ऑफ क्लाइंबिंग स्टेयर्स। जैसे कि कुछ सिद्धांत, प्रिंसिपल्स बोलते हैं सिद्धांत, यानी कि कुछ क्या होते हैं, आइडियाज होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, उनको समझने के लिए क्या होती है, स्पेसिफिक चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप पढ़ोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू अंडरस्टैंड द एफर्ट ऑफ क्लाइंबिंग स्टार्स। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ने की जरूरत है। अगर जैसे कि आपने सीढ़ी चढ़ी तो आपकी कितनी एनर्जी, कितने एफर्ट लगे, कितनी एनर्जी आपकी खत्म हुई, ठीक है, इन चीज़ों के लिए। साइंस इज रिलायबल बिकॉज इट चेंजेस। साइंस क्या होती है, रिलायबल है क्योंकि वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। साइंटिफिक आइडियाज आर नेवर परमानेंटली सेट इन स्टोन। अभी जैसे कि मैंने बताया कि कुछ नया आया तो वो क्या हो जाएगा, उसमें अडप्ट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा कि कोई दोस्त है तो उसका चेंजेस आएंगे। तो इसी तरीके से वो नहीं कि पत्थर की लकीर, ठीक है, बोलते हैं ना पत्थर की लकीर हो गई, तो पत्थर की लकीर की तरह साइंस नहीं काम करती है। अगर आपने कुछ उसमें ऐड किया है, अगर वो आपका रिलायबल है, आपकी वो सही थ्योरी आ रही है, सही लॉ है, तो वो क्या करेगी, चेंजेस उसमें करेगी। दे आर ऑलवेज ओपन टू इम्प्रूवमेंट एंड कैन चेंज व्हेन न्यू एविडेंस कम टू लाइट्स। वे क्या होती हैं, हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए खुली रहती हैं, वे चेंज होती रहती है व्हेन न्यू एविडेंस कम, जब न्यू एविडेंस आते हैं। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज एग्जैक्टली व्हाट मेक्स साइंस ट्रस्टवर्थी एंड रिलायबल। द पावर ऑफ प्रिडिक्शन, तो हम क्या कर सकते हैं, वेल स्टेबलाइज लॉ को स्टेबलाइज कर सकते हैं, थ्योरी को स्टेबलाइज कर सकते हैं। मॉडल्स अलाउ साइंटिस्ट टू मेक रीजन एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर, नॉट वाइल्ड गैस। आप सिर्फ गैस करके बनने की बजाय मॉडल्स के थ्रू क्या करते हैं, साइंटिस्ट अलाउ करते हैं चीजों को और अच्छे से समझने की, समझाने की भी। और ठीक है, क्या हो गया, अब आगे बढ़ते हैं।
The ultimate test when a prediction comes true, confidence in the science grow. When a prediction fails, it forces science to re-examine their assumptions and model, driving deeper explorations. अगर मान लो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, हमने प्रिडिक्ट किया है और कम्स ट्रू, और प्रिडिक्ट करने पर ही वो क्या हो जाता है, सही निकल जाता है। आप साइंस में कुछ किसी ने लैब पे काम किया और वो एकदम से प्रिडिक्ट किया गया, वो सही निकल गया। कॉन्फिडेंस इन द साइंस ग्रो, तो वो क्या हो जाती है, साइंस ग्रो हो जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, प्रिडिक्शन खराब हो जाता है, फेल हो जाता है। प्रिडिक्ट जो आपने किया वो क्या हो जाएगा, फेल हो गया। तो जब ऐसा नहीं है कि तुमको, इट फोर्स साइंस टू री एग्जामिन देयर अजम्पशन, तो वे जब वो फेल हो गया तो वे दोबारा से उसका री एग्जामिन करते हैं कि क्या गलती थी, क्या मैंने गलत सोचा था। फिर उसको और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, उसका मॉडल दोबारा से बनाते हैं और उसको पर काम करते हैं। तो जब भी साइंस काम कर रहा है तो वो अपनी गलतियों से भी काफी चीजें सीखता है। ठीक है, अब आगे आते हैं, ये वाला इतना ही था। अब एस्टिमेट हाउ मैनी, अब एक्टिविटी है ये भी एक, ठीक है। हाउ मैनी लीटर ऑफ एयर यू ब्रीथ इन वन डे, ठीक है। स्टार्ट बाय एस्टिमेटिंग हाउ मैनी ब्रीथ टेक पर मिनट and the volume of one breath. Your aim is not to find the exact answer but a reasonable estimate. बस आपको reasonable estimate निकालना है, exact answer नहीं निकालना है। अब कहा जाए तो एक मिनट में हम कितनी बार, अप्रोक्सीमेट 12 से 14 बार, ठीक है, क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। ठीक है, आई थिंक बुक में 15 बार दे रखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो एक 1 मिनट पर डे का अगर हम निकालें तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। और अगर हमें मिनट निकालनी है तो 24 की मल्टीप्लाई 60 से कर दी तो कितना आ गया, 1440 मिनट, राइट। अब हमें किसकी निकालनी थी, टोटल ब्रीथ निकालनी है। एक मिनट में हम कितने बार, अप्रोक्स 12 से 14, तो हम 14 ले लेते हैं क्योंकि इसमें 14 लिख रखी है, फिर मुझे नहीं तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 14 की मल्टीप्लाई हमने किससे कर दी, 1440 से, तो कितना आ गया, ये आ गया अप्रोक्सीमेट 20,000 ब्रीथ की, राइट। अप्रोक्स आया है, कम होगा थोड़ा इससे, ठीक है। अब एक जो पार्टी बैलून होते हैं, जो पार्टी में फुलाए जाते हैं, उस बैलून को फुलाने के लिए, उस बैलून का जो वॉल्यूम होता है, सॉरी, उस बैलून का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 2 लीटर होता है। और उस बैलून को फुलाने के लिए हमें लगभग 4 ब्रीथ लगती है, 4 बार सांस लेकर उसको फुलाया जा सकता है, ठीक है, टू फिल। बट अगर जो हम आपको वॉल्यूम निकालना है, 1 ब्रीथ पर वॉल्यूम, 1 ब्रीथ के लिए कितना वॉल्यूम निकलेगा, 1 ब्रीथ ली है, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, 4/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2/4, तो लीटर है ना, तो 4 ब्रीथ लेगी तो कितना हो गया, 1/2, तो कितना है, 0.5 लीटर पर ब्रीथ। ब्रीथ आया ना, तो एक ब्रीथ का, और हमारी कितनी थी ये, 20,000 ब्रीथ थी। कितनी थी, 20,000 की मल्टीप्लाई कर दी हमने 0.5 से, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दी, 0 से 0 कट गया, 5 टू जा 10, और हमारी 10,000 क्या हो गई, लीटर इन ईच डे। हम ब्रीथ कितना करते हैं, कितना वॉल्यूम करते हैं, तो 10,000 लीटर लगभग करते हैं, ठीक है। कुछ स्टडी टिप्स देख लीजिए इसकी, ये आपको इक्वेशन दे रखी है इसलिए मैं रेज कर रही हूँ। अब देखिए, डोंट मेमोराइज इक्वेशंस ब्लाइंडली। लर्निंग मैथमेटिक्स इन साइंस मीन्स अंडरस्टैंड द सिचुएशन फर्स्ट। पहले सिचुएशन को समझो, आइडेंटिफाई करो द रिलेवेंट क्वांटिटीज को, और यूज करो मैथमेटिकल रिलेशनशिप टू रीजन केयरफुली। इफ यू डू नॉट डू दिस, इक्वेशन फील लाइक हेल्पफुल गाइड नॉट स्केरी ऑब्स्टेकल्स। ये पीछे भी लिखा हुआ था, बस यहाँ पे दोबारा लिखा गया है। तो इसमें क्या है, अगर आपको इक्वेशंस को, मैथ को समझना है, मैं सॉरी इक्वेशंस को ध्यान में रखना है, मेमोराइज करना है, तो आपको ऐसा नहीं कि उसे याद करना है, आपको उसको सिचुएशन को समझना है और उसके बाद उसकी क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है क्वांटिटीज को, और उसमें मैथमेटिकल रिलेशनशिप को पुट करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग तुम्हें उसको सोल्व करने की कोशिश करनी है, फिर आपको वो क्या नहीं लगेगी, हार्ड नहीं लगेगी। साइंस इज अ ह्यूमन collaborative journey. More than facts, science is not just about memorizing equation, experiment on facts. Drive by people, it is a dynamic human activities built on curiosity, creativity, collaboration and learning from mistakes across generation and cultures. तो ये कि साइंस क्या है, जस्ट अबाउट सिर्फ तुम्हें याद रखने की चीज, इक्वेशन को याद करने की चीज, एक्सपेरिमेंट करने की रखने की चीज, ये नहीं है, ठीक है।
तुम इसके अलावा जो हम एक्टिविटी करते हैं बुल ऑन क्यूरोसिटी, जो हमारी जानने की और ज़्यादा इच्छा होती है, ठीक है, हम अपनी गलतियों को करके सीखते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में और ज़्यादा क्या होती है, वो अच्छी होती है। ये सारी साइंस के अंदर ही आती है, ठीक है। साइंटिफिक थिंकिंग इज अ लाइफ लॉन्ग टूल यूजफुल बियॉन्ड ग्रेड 10 इवन इफ यू डोंट स्टडी साइंस इन हायर ग्रेड। अगर आप क्लास 10th के बाद मान लो पढ़ाई सॉरी साइंस से नहीं पढ़ोगे, एसएसटी लोगे, आर्ट लोगे, टेक्नोलॉजी लोगे, कुछ भी लोगे, कंप्यूटर लोगे, तो ये नहीं है कि साइंटिफिक थिंकिंग की रुक गई वहाँ पर वो भी क्या होती है, रिमेन असेंशियल फॉर एवरीडे लाइफ। वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, किसके लिए, हमारी रोजाना की जिंदगी के लिए भी। इट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझने में, क्रिटिकली इवेलुएट एन इन्फॉर्मेशन यू सी डेली एंड मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड अराउंड यू। तो क्या करते हैं कि इसके अलावा हम आसपास की चीज़ों को देख के भी साइंटिफिक चीज़ों को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे वही वाला एग्जांपल है कि एक ब्रेड को बनाने के लिए कितना हमें यीस्ट डालना है, तो जरूरी नहीं है कि वो कोई साइंटिस्ट हो, उसको फिर भी हम एज्यूम करके, अजम्पशन करके वो क्या कर सकता है, उसके अंदर क्या डाल सकता है, यीस्ट को डाल सकता है, ठीक है। तो वो क्योंकि उसके एवरीडे लाइफ के एक्सपीरियंस से समझ में आ रहा है, उसको उसे पता है कि क्या हमको करना है और क्या हमको नहीं करना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे, द इन्विटेशन। साइंस इनवाइट यू टू फोकस लेस और व्हाट वी नो और मोर ऑन हाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। ये साइंस जो होती है इनवाइट करती है आपको समझाने के लिए कि फोकस लेस ऑन व्हाट वी नो, जो हम जानते हैं उस पर फोकस ज्यादा ना करो, जो हम नहीं जानते उस पर फोकस करने की कोशिश करो, या फिर यूनिवर्स को समझने की क्या करो, कोशिश करो। अब इसमें एक है स्पीड ऑफ द लाइट, ये आपका क्यूरियोसिटी ऑफ द माइंड, इस तरह से क्वेश्चन इसमें है शायद, आई थिंक, आई डोंट नो, बट ये आपकी बुक नहीं है, ठीक है। वाई द स्पीड ऑफ लाइट रिप्रेजेंटेड बाय द सी, ठीक है, हम स्पीड ऑफ द लाइट को सी क्यों लिखते हैं। अब जैसे कि मैंने सिंबल बताया था, फोर्स को एफ लिखते हैं, मास को एम लिखते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट को हम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। जो सी की अगर जो सी बोला जाता है स्पीड ऑफ लाइट को, और स्पीड ऑफ लाइट पूछी जाए कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हम याद करने की चीज है, ठीक है। अगर जो एग्जैक्ट पूछी जाती है तो ये लिखी हुई है 299792458, ठीक है, ये हमारी क्या थी, मीटर पर सेकंड। तो इसकी बजाय हम क्या लिखते हैं, ये वाली लिखते हैं एज्यूम करके। तो इन्होंने क्या कहा है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है लेटिन वर्ड से ली गई है, जो कि किससे ली गई है, सिलेरियस से, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, लेटिन वर्ड से ली गई है, सिलेरियस से ली गई है, और इसका मतलब क्या है, स्पीड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो एग्जैक्टली होती है कितनी होती है, 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, ओके। साइंटिफिक सिंबल जो होता है वो सबके लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए, वर्ल्ड यूनिवर्स नहीं सॉरी वर्ल्ड के लिए क्या है, सेम है, ठीक है। साइंटिफिक सिंबल ऑफन हैव हिस्टोरिकल रूट्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज, नॉट जस्ट एब्रीविएशंस। साइंटिफिक टूल जो होते हैं सभी के लिए क्या है, सेम है। यहाँ पर जैसे कि आप करते हैं ना इंटरनेशनल नंबर्स करते हैं, एसआई यूनिट करते हैं, उसी तरीके से ये आप पूरे वर्ल्ड के लिए सेम रहेगी और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपका चैप्टर यहीं तक था, ये खत्म हो गया है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू, बाय बाय।